तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। कार्तिक का मास चल रहा था और वो रोज सुबह स्नान करके तुलसी माता को सींचने और दिया जलाने के लिए पानी का लोटा लेके तुलसी मैया को जल चढ़ा के बोलती, तुलसी माता मैं सींचा बिडला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता गड़वा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक सी चाल दे, पटक सी मौत दे, चंदन का काट दे, झांझर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण को कान दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता तो सुक्कन लगी। भगवान विष्णु बोले कि लुगाइयाँ तारी पूजा करें अर्चना करें, जिमा में ताने ते सुक्कन कहियाँ लगी। तो तुलसी माता बोली कि भाई मैं क्या बताऊँ मेरे मन की बात। भगवान बोले भाई तू मेरे को नहीं बताएगी तो किसको बताएगी, बोल लो क्या बात है, जो बात है वही बात मेरे को बताओ। तो तुलसी माता बोली कि एक बुढ़िया माई है, वो मेरी पूजा करे और मेरे से कहे कि कृष्ण जी का कान दे, और जो कुछ वो मांगे वो तो सब मैं उसने दे सकूँ, पर कृष्ण जी का कान मैं उसने किस तरह दूंगी। तो भगवान विष्णु बोले कि अच्छा तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। बुढ़िया का दिन आया, बुढ़िया माई मर गई। तो अब सब उसके अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे। तो बुढ़िया माई किसी से हिलाए नहीं हिले, उठाए नहीं उठे। सारे बोले अब क्या करा इस बुढ़िया माई का, ये तो पाप का हट की माला फेरा करती, पापन थी। इतने में भगवान विष्णु एक बुढ़े बामन का वेश बना के आए। बोले कि इतनी ये भीड़ किस तरह लग रही है यहाँ पे। सारे बोले कि महाराज जी यह एक बुढ़िया माई मर गई, पापन थी, पाप का हट की माला फेरा करती, किसी के हिलाए को नहीं हिलती, उठाए को नहीं उठती, इसका के करा। भगवान बोले कि मन्ने इसके कान में एक बात कह दो। लोग बोले भाई तू भी तेरे मन की निकाल ले, कह ले इसके कान में बात। तो भगवान विष्णु ने जाके बुढ़िया माई के कान में किया, बुढ़िया माई ते सिच्चा बिड़ला मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई गढ़वा ले लड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले, पटक सी मोत ले, चंदन का काट ले, साईं का राज ले, झांझन की झनकार ले, 11 का दिन ले, और आप कृष्ण का कांद ले। इतना कह के बुढ़िया माई के कान में एक फूंक मारी। बुढ़िया माई तो फुल्ला जैसी हल्की होगी। भगवान विष्णु ने खुद उसको कंधा दिया और उस बुढ़िया माई की मुक्ति कर दी। हे तुलसी माता, जैसे उस बुढ़िया माई पे पहले आई वैसे किसी पे ना आई हो, बाद में जिस तरह उसकी मुक्ति कर दी, हमारी सबकी भी मुक्ति करियो। सुनते गिनते ने अंकारा बढ़ते ने, सबका कल्याण करियो। जय तुलसी माता। गंगा जमुना की कहानी। गंगा जमुना दोनों बहनें थी। कुंभ का स्नान करके वापस आ रही थी, एक साहूकार के खेत में से निकले थी। तो जमुना ने क्या करा, वहाँ से साहूकार के खेत में से 12 दाने जौ के तोड़ लिए। तो गंगा बोली कि बहन ते नहीं हो के करा, तेरे तो पाप लग गया, चोरी कर ली तेने साहूकार के खेत में, तो चोरी होगी। जमुना बोली कि बहन ये पाप किस तरह उतरेगा। तो गंगा बोली साहूकार के घर में 12 बरस तक उनके घर में जाके उनकी टहल सेवा करनी पड़ेगी, तो तेरा यो पाप उतरेगा। बोली अच्छा। गई साहूकार के घर जाके बोली मैंने तारे घर में नौकर रख लो। साहूकार ने बोले कि भाई काम क्या करेगी, नौकर तो रख लांगे। बोली मैं और तो सारे काम कर दूंगी घर के, बस 4 काम को नहीं करूँ, एक तो बर्तन को नहीं मांझो और बुहारी को नहीं काट दो, दिया को नहीं चासूँ और सेज को नहीं बिछाऊँ। साहूकार ने बोले ठीक है भाई। साहूकार के घर में रहने लगी। 12 बरस हो गए। कुंभ का नान आया, साहूकार नहीं कुंभ नान जान लगे। तो जमुना बोली कि मेरा एक ही टका ले जाओ, मेरी बहन गंगा है, गोरी गोरी भैया, हरी हरी चूड़ियाँ, हाथ पसार के लेवे तो मेरा ये टका दे देना। साहूकारनी ने जमुना का टका ले लिया और चले गए कुंभ नान। जब कुंभ स्नान हो गया चलन लगे तो बोले जमुना का टका देना है गंगा को। तो आवाज़ लगाई गंगा तेरी बहन जमुना ने टका दिया है। इतना सुनते गंगा जी ने तो गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ बाहर निकाल के उसका टका ले लिया और बोली कह देना मेरी बहन जमुना ने कि उसके 12 बरस हो गए, आ जाएगी। साहूकार नहीं चले गए। घर जाके जमुना ने बोले भाई तेरा टका हमने दे दिया था, तेरी बहन ने कहा कि भाई 12 बरस हो गए, आ जाएगी। इतना सुनना था, जमुना जी तो वहीं से सहस्त्र धारा होके बह चली। अब साहूकार नहीं तो मुद्दे माथे पड़ गए। उन्होंने सोचा यो कितना बड़ा पाप हो गया हमारे से, ये तो साक्षात जमुना मैया थी और हमारे घर में हमारी टहल सेवा करने लग रही थी, हम तो पाप के भागीदार हो गए। उधर जमुना पहुंची गंगा के पास। तो जमुना से गंगा बोली कि बहन आ गई। तो साहूकारनी को धीरज बंधा के आई है कि नहीं। बोली ना मैंने तो कुछ को नहीं कहा उनको और मैं तो आ गई। तो बोली वापस जा,
उनको धीर बंधा। जमुना रात ने सपने में साहूकार साहूकारनी के आई, बोली के ते मुद्दे माथे क्यों पड़े हुए हो। साहूकार साहूकारनी बोले कि भाई हम तो पाप के भागीदार हो गए थे, जमुना मैया हो के और हमारे घर में हमारी टहल सेवा करती रही, हमने पता ही कौन था, हम तो पाप के भागीदार हो गए, हमारा पाप किस तरह उतरेगा। तो जमुना बोली कि मैं तो अपनी मर्जी से आई थी अपना पाप उतारन के वास्ते। तुम उठो, देखो तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि धन संपत्ति नौकर चाकर सब कुछ हो रहा है। साहूकारनी एकदम से उठ के खड़े हुए तो देखें तो देखें सही में घर में रिद्धि सिद्धि धन के भंडार भरे पड़े हैं, नौकर चाकर हो रहे हैं। तो हे जमुना मैया, जैसे साहूकारनी ने बाद में धन संपत्ति दी, वैसे हमने सब किसी ने दियो, सुनते गिनते ने उनकारा बढ़ते ने अपने सारे परिवार ने धन संपत्ति दियो। जय हो गंगा जमुना मैया। जाटका भाटके की कहानी। एक जाटका था और एक भाटका था, दोनों दोस्त थे। तो जाटका एक दिन अब चला अपने ससुराल, वहीं पे भाटके की भी बहन का ससुराल था, तो दोनों साथ चल दिए। तो जब चलन लगे तो कार्तिक का महीना था। जाटका बोला आजा भाईला नगर बसेरा कर ला, एक जगह से अपन दूसरी जगह जावा। भाटका बोला ना भाई, तू तेरे सासरे जावे, तेने गीत गवान में लाड चाव करान में देर लगेगी, मैंने तो न जाते ही मेरी बहन खीर खांड का भोजन तैयार रखेगी, मैं तो जाते ही खा लूँगा, तू ही नगर बसेरा कर। जाटकी ने केकरा चावला के दाने और पानी की घंटी ली और नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा करने से कटते नर अपराध तत्ता मंडा लापसी, देगी मेरी माँ, माँ देना मोसी, देंगे द्वारका के नाथ। इतना कह के उसने नगर बसेरा कर लिया और दोनों चल दिए। जाटके के तो ससुराल में खूब लाड चाव हुए और भाटका बहन के घर पहुंचा तो उसकी तो बहन के घर के आग लग गई, घर धुआं धुआं करके जलन लग रहा था। गया जाते ही राख मट्टी ईंट मट्टी निकालने लगा, घर में से आग बुझाने लगा। सारा दिन बीत गया राख मट्टी ढोते हुए पानी डालते हुए, टाट गंजी होगी। थक हार के सामने गांव में घूमन वास्ते निकल गया, कुएं की पोल पे जा बैठा। जाटका भी घूमते फिरते आ गया वहीं पे, तो देखा कि भाटका तो बिल्कुल उदास सा बैठा। बोला भाईला क्या बात होगी। भाटका बोला भाईला बात क्यों नहीं थी, आते ही तो बहन का घर जल गया, मुंह में एक दाना ही कुन गया, राख मट्टी धोते ढोते ये टाँट गंजी होगी। जाटके बोला भाई ले, मैं तो तेरे से पहले ही कहूँ था नगर बसेरा कर ले, दूसरे गांव जावा तो अपन ने नगर बसेरा करना ही चाहिए। तो बोला ले भाई ला ईब नगर बसेरा कर लेंगे। तो उसने चावला के दाने और पानी की घंटी लेकर नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा करके दोनों जने चले अपने अपने घर। भाटका घर पहुंचा तो उसने के देखा पड़ोसन आई है, बोली कि भाई तारे तो घर जल गया आज, ले मेरे घर से कुछ ले लो, खान पीन का बना के लाई हूँ, तुम एक बार खाना वाना खाओ तो तुम्हारी कुछ थकान मिटेगी। एक बार तो खाना पीना हो गया, 2-3 दिन के बाद दोनों जने फिर वापस आने लगे। तो जाटका फिर बोला कि भाई ला आजा नगर बसेरा कर ला। भाटका बोलो ना भाई ले, आगे तेरी तो मौसी है, मेरी तो आगे माँ है, मैंने तो जाते ही खीर खांड का भोजन मेरी माँ तैयार रखेगी, तो ही नगर बसेरा कर। जाटके ने तो फिर चावल के दाने लिए, पानी की घंटी ली और नगर बसेरा कर लिया। वो तो घर गया तो मौसी ने तो बेटे के और बहू के खूब लाड चाव करे, और भाटके के घर के होया उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी उठावे रे एक दरा कवे राम का मारा। बहन के घर गया तो बहन का घर जल गया, अब यहाँ आया तो वापस भैंस खो गई। निकल जा घर से, पहले भैंस ने ढूंढ के लिया फिर घर में बड़ी हो। वापसी उल्टे पैर निकल गया, ना किसी ने खाने पूछा ना पानी पूछा, निकल के जाके ढूंढते ढूंढते सारा दिन निकल गया। थक हार के कुएं की पोल पे जा बैठा। फिर शाम ने घूमता फिरता जाटका भी आ गया। बोला भाई ले के हाल। बोला भाई ले हाल क्यों होना था, आती भैंस खोगी। बाप एक लाठी ठावे रे एक धरे कवे, पहले भैंस ने ढूंढ के लिया तो फिर घर में बड़ी हो। जाटके बोला भाई ले, मैं तो तेने पहले ही कहूँ था कि नगर बसेरा कर ले, तो मेरी बात माननी को नहीं। बोला भाई ले ले ईब नगर बसेरा कर लेंगे। पानी की घंटी और चावला के दाने लेके उसने नगर बसेरा करा और घर की तरफ चला तो क्या देखा सामने से भैंस लड़ाती हुई यहाँ लग रही है। भैंस ने लेके घर गया। बाप ने सारे शहर में हिला फिराया कि भाई कार्तिक के महीने में पीर सासरे जाओ, कहीं भी जाओ तो नगर बसेरा जरूर करो। हे कार्तिक देवता, जैसे भाटके पे आई वैसे किसी पे ना आई हो, और जिस तरह जाट के पे टूटी वैसे सब किसी पे टूटी हो। सुनते गिनते ना गारा बढ़ते ना अपने सारे परिवार पे रक्षा करियो। इल्ली गुनिया की कहानी। एक इल्ली थी एक गुनिया था। इल्ली गुनिया ने बोली आ रे गुनिया कार्तिक नावा। गुनिया बोला ना भाई, मैं तो मोट बाजार में पढ़ूँ, पालेड़ा पानी पीऊँ, अपने कार्तिक के कवे, तू गिरी छुआरा में पड़े, तू ही कार्तिक ना। इल्ली के करती, रानी के पल्ले के सागे लाग के चली जाती, कार्तिक ना आती। तो कार्तिक नान के प्रताप से इल्ली तो
अगले जन्म में जाकर राजा के घर में बाई होगी और वो मेंढा हो गया। बड़ी होगी, उसका ब्याह हो गया, विदा होने लगी तो राजा बोला कि भाई तेरे मन में कोई इच्छा है तो मांग ले। वो बोली राजकुमारी, पिताजी महाराज आपने सब कुछ तो दे दिया, अब और क्या इच्छा बाकी होनी थी। राजा बोला ना बेटा, कोई इच्छा है तो मांग ले। बोली पिताजी महाराज मैंने तो ये मेंढा दे दो। राजा बोला भाई मांग गया, अभी तो क्या मांग गया, इस मेंढे का क्या मांगना था। बोली ना पिताजी मैंने तो ये मेंढा ही दे दो। राजा बोला भाई बाई ने मेंढा मांगा है, सोने की सांकल में बांध के बाई के रथ के बांध दो। सोने की सांकल में बांध के बाई के रथ के बांध दिया। फुदकता फुदकता उसके सासरे पहुंच गया और मेला चढ़ने लगी तो वहाँ राजा बोला भाई अपने पेड़ से इस मेंढे ने लेके आई है, इसके मेला के नीचे बांध दो। उसके मेला के नीचे वो मेंढा बांध दिया। कार्तिक का महीना आया, कार्तिक नहान जान लगी तो वो मेंढा बोला रीम को जिम को श्याम सुंदरी पानी डो पिला, पानी डो पिला। राजकुमारी बोली मैं तेने कहूँ तेरे गुनिया, कार्तिकड़ा ना, कार्तिकड़ा ना। एक दिन उसकी दुरानी जेठानी ने ये बात दोनों की सुन ली और जाके राजा ने सिखा दी। जाके बोली राजा से कि राजा राजा रानी ले आया है कि जादूगर नहीं लाया है, जनावरा से ही बात करे। राजा बोला भाई मैं तो आँखा देखी मानूंगा, काना सुनी कौन मानू। अगले दिन छुप के बैठ गया। जान लगी कार्तिक नहान वास्ते सवेरे सवेरे तो मेंढा तो फिर वही बोला रीम को जिम को श्याम सुंदरी पानी डो पिला, पानी डो पिला। मैं तेने कहूँ तेरा गुनिया, कार्तिकड़ा ना, कार्तिकड़ा ना। तो राजा ने तो वहीं पे तलवार खींच ली। बोला बता तेरे मन में क्या है। वो बोली महाराज मेरे मन की आप क्या जानोगे। राजा बोला मैं तेरे मन की नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा, है जो सी बात बता। बोली महाराज हम तो अपने पिछले जन्म की बतलावन करा। राजा बोला के बतलावन करो। बोली महाराज पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और यो गुनिया था। मैं तो कार्तिक स्नान किया और इसने करा को नहीं, तो कार्तिक स्नान के प्रभाव से मैं तो जाकर राजा के घर में बाई होगी और यो मेंढा हो गया, आपके साथ ब्याह हो गया, आपकी रानी होगी। राजा बोला अच्छा कार्तिक नान का इतना प्रताप है तो आप दोनों जने गठजोड़े से कार्तिक नान चला करेंगे। राजा रानी दोनों गठजोड़े से कार्तिक स्नान करने जान लगे। कार्तिक स्नान के प्रभाव से इस जन्म में तो खूब सुख संपत्ति का भोग करा और फिर उनकी मुक्ति होगी। हे कार्तिक देवता, जैसी उस इल्ली ने ठूटे सब किसी ने ठूठी हो, सुनते गिनते ने अंकारा बढ़ते ने अपने सारे परिवार ने ठूठी हो। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी दूध दही बेचन जाया करती। कार्तिक का महीना आया तो उसने क्या देखा, लुगाइयाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है और पूजा पाठ करने लग रही है, दिए चासन लग रही है, भजन गान लग रही है। उसने बड़ी उत्सुकता हुई, बोली कि तुम क्या करो भाई यहाँ पे बैठ के। बोली हम तो पीपल पथवारी सिंचा, कार्तिक नावा, इससे क्या होगा। क्या होगा भाई, इससे धन संपत्ति खूब बढ़ेगी, सुख समृद्धि आवेगी। बोली अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं भी पीपल पथवारी की पूजा करूँगी। बोली कि अगर दूध दही तो बेचन जाऊंगी तो मैंने बहुत बार हो जाएगी। तो उसे क्या करा, सारा दूध दही वहीं पीपल पथवारी पर चढ़ा दिया। कहानी सुन के और लुगाइया के साथ पूजा पाठ करके घर गई तो सासू बोली बहू पैसे ले आई है कि। बहू बोली माँ जी वो यूँ कहे कि महीने वाले दिन दूंगा। सासू बोली कोई बात नहीं महीने वाले दिन दे देगा। आया पूर्णमासी का दिन। उस दिन बहू की आँखी को नहीं खुली, बहुत देर होगी सोए सोए। गई वहाँ पे दूध दही लेके तो देखे तो क्या देखे, पीपल पथवारी जहाँ पे सिंचा करती लुगाइयाँ होया करती, कोई भी को नहीं, सारी जा चुकी थी पूजा पाठ करके। ये बात तो रोन लग गई, बोली मैं क्या करूँ, मैं तो सारा दूध दही यहाँ चढ़ा दिया, घर जाऊँगी तो सासू तो पैसे मांगेगी, पैसे कहाँ से देऊँगी। पथवारी माता आई, उसने रोते हुए सुन के निकल के पीपल में से बोली तो क्यों रोन लग रही है। क्यों रोऊँ, मैं अपना सारा दूध दही तो यहाँ चढ़ा दिया लुगाइयाँ के कहने से, और घर जाऊँगी तो मेरी सासू तो मेरे से पैसे मांगेगी, उसने पैसे कहाँ से दूँगी। पथवारी माता बोली भाई देख मेरे पास पैसा देला तो कुछ है को नहीं, ये फूल पत्ती पड़ी है ये ले जा, सौर के ले जाके ओवरी में रख दियो। अब मरती क्या ना करती, माँ से जितने फूल पत्ती पड़े थे सौर के लेगी, ले जाके ओवरी में रख दी और मुँह ढक के सोगी। आई सासू थोड़ी देर में, बोली बहू बहू पीछे ले आई के। बोली माँ जी ले आई हूँ, ओवरी में रखे है देख लो। सासू गई जाके देखे तो क्या देखे, ओवरी में तो हीरे मोती पन्ने उठला जगमग जगमग करने लग रहा है। वही से बोली है बहू कहाँ चोरी करी, कहाँ डाका डाला, इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने सोचा ले भाई पकड़ी गई चोरी तो। सासू तो बोली मारा है। बोली जाके देखूँ तो क्या है। जाके देखा तो क्या देखा, ओवरी में तो सच्ची में हीरे मोती पन्ने ओवरी जगमग करने लग रही है धन संपत्ति से। तो बोली माँ जी मैं तो ना चोरी करी ना डाका डाला, मैं तो कार्तिक के महीने में पीपल पथवारी सिंची थी, ये पथवारी माता ही ठूठी है। सासू बोली अच्छा ऐसी बात है तो ईब के मैं जाऊंगी पीपल पथवारी बेचन वास्ते, दूध दही बेचन वास्ते। आया कार्तिक का महीना, सासू बोली बहू बहू मैं जाऊंगी दूध दही बेचन।
बहू बोली ठीक है माँ जी आप चले जाओ। सासू चली गई दूध दही बेचन वास्ते। जाके देखा पीपल के पेड़ के नीचे लुगाइयाँ बैठी हैं, दिए चासन लग रही है, भजन गान लग रही है। वो बोली तुम क्या करो भाई यहाँ बैठ के? बोली भाई हम तो कार्तिक नामार पीपल पथवारी सिंचा। सासू बोली इससे क्या होवेगा? क्या होवेगा? अन्न धन रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि के भंडारे भरेंगे। बोली अच्छा ऐसी बात है, तो मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। सासू बोली तावली तावली भाई दूध दही बेचे हूँ, फिर आके पीपल पथवारी सींचूंगी। सासू ने क्या करा, सारा दूध दही तो बेच दिया, आके धोवन पीपल पथवारी पर चढ़ा दी और घर गई। घर जाके बहू ने बोली बहू बहू मेरे से पैसे मांग। बहू बोली माँ जी सासुआ से बहू आके दी पैसे मांग क्या करे? बोली ना बहू मेरे से पैसे मांग। बहू बोली माँ जी पीछे ले आए हो के? वो बोली सासू कि ना भाई वो तो यूँ कहे महीने वाले दिन दूंगा। बहू बोली ठीक है महीने वाले दिन दे देगा। आया पूर्णमासी का दिन। बहू ने तो उस दिन नींद को नहीं खुली थी और सासू जानबूझ के देर से उठी और पीपल के पेड़ के नीचे जाके रोने लगी। पथवारी माता आई निकल के, बोली भाई तू क्यों रोने लग रही है, क्या बात होगी? सासू बोली मैं अपना सारा दूध दही तो यहाँ पे चढ़ा दिया, अब घर जाऊंगी तो मेरे से तो घर के पैसे मांगेंगे, उन्होंने पैसे कहाँ से दूंगी? पथवारी माता बोली भाई देख मेरे पास पैसा देला तो कुछ है को नहीं, ये फूल पत्ती पड़ी है ले जा 100 रुपया ओवरी में रख दियो। सासू ने जितनी भी वहाँ पे फूल पत्ती पड़ी थी सारी उठाई लेके जाके ओवरी में रख दी और मुंह ढक के सोगी। बहू आई थोड़ी देर में, बोली माँ जी पीछे ले आए हो के? माँ वो सासू बोली हाँ बहू ले आई हो, ओवरी में रखे हैं जाके देख ले। बहू जाके देखे तो क्या देखे, उसमें तो कीड़े मकोड़े लट सुरसरी कुलबुल कर लग रहे हैं। वैसे चिल्लाई बहू माँ जी यो के? सासू ने तो सोचा कि धन हो रहा होगा, गई जाके देखे तो क्या देखे वहाँ पे तो कीड़े मकोड़े लट सुरसरी। सासू बोली भैया के बात, बहू ने तो इतना धन मिला और मन्ने यो नरक मिला। सारे बोले बहू तो सच सच सिच्ची थी और तय लोभ के मारी गई, लोभ के मारी सिच्ची। हे पथवारी माता जैसे उस सासू ने ठूठी किसी ने न ठूठी हो, बहू ने ठूठी वैसे सब किसी ने ठूठी हो, सुनते गिनते ने हंकारा बढ़ते ने अपने सारे परिवार ने ठूठी हो। जय हो पथवारी माता। तपसी लपसी की कथा। एक तपसी था एक लपसी था। तपसी तपस्या करता और लपसी क्या करता, लापसी बनाता, भगवान के भोग लगाता, टली लाता और जीव लेता। एक दिन दोनों में क्या सुनी होगी, तपसी तो कवे मैं बड़ा और लपसी कवे मैं बड़ा, इन दोनों का फैसला कौन करे? इतने में नारद जी आए घूमते फिरते, बोले भाई तुम क्यों डर लग रहे हो? तो वे बोले कि महाराज हमारा फैसला कर दो। नारद जी बोले क्या फैसला कर दो? तो वे बोले महाराज हमारे में कौन बड़ा? तो नारद जी बोले देखो भाई आज तो तारा फैसला हो कौन सके, मैं तुम्हारा फैसला कल करूँगा। बोले ठीक है कल कर देना। अगले दिन नारद जी ने क्या करा, सवेरे सवेरे 1.25 करोड़ का मूदड़ा वहाँ पे गिरा दिया रास्ते में उनके। पहले आया तब किसी ने देखा 1.25 करोड़ का मूदड़ा पड़ा है, इधर देखा उधर देखा को नहीं देखने लग रहा। उसने वो मूदड़ा आया और अपने गोड्डे के नीचे दाब के और तब करन बैठ गया। इतने में थोड़ी देर में लपसी का तो वो रोज का वही काम था, टल्ली लाई भगवान के भोग लगाया। जैसे जी नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी बोले भाई तपसी तेरा गोड्डा उठा। तपसी ने अपना गोड्डा उठाया तो वो मूदड़ा निकला। नारद जी बोले भाई तपसी तने तो चोरी कर ली, इससे लपसी बड़ा हो गया। ये तपसी बोला कि महाराज मैंने भी बहुत तपस्या करी है, बहुत पूजा पाठ करा है, मैंने भी कुछ तो फल मिलना चाहिए। नारद जी बोले भाई तने तेरी तपस्या का फल कार्तिक के नान वाली देवेंगी। तपसी बोला भाई वो किस तरह? नारद जी बोले जो दक्षिण कानी नाड़ा बांधे हो जासी, सीधा देवेंगी दक्षिणा ना देवेंगी तो फल तन्ने हो जासी, आंगी देवेंगी तनी ना देवेंगी तो फल तन्ने हो जासी, धोती देवेंगी गमछा ना देवेंगी तो फल तन्ने हो जासी, सारी कहानी सुनेगी और तेरी कहानी ना सुनेगी तो फल तन्ने हो जासी। इतना कह के नारद जी तो चले गए और लपसी बड़ा हो गया। विनायक जी महाराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, बुढ़िया माई ने विनायक की कहानी सुनना उनका नेम था, तो रोज रोज तो उसकी कहानी कौन सुनता, अकेली थी। पहले तो कहती रहती कि कोई मेरी कहानी सुन लो, कोई मेरी कहानी सुन लो, कोई कहानी तैयार नहीं होता। तो बुढ़िया माई ने क्या करा, काठ का डलवा लिया और वो अपने पाटे पे रखती, पानी का लोटा रखती और कहानी सुन लेती। एक दिन गली के छोरा ने मस्ती सूझी, बोले क्या बुढ़िया नाटक करे, इसका गणेश जी छुपा लांगे आपा, फिर देखांगे क्या करेगी, आपा कहानी को ही सुना क्या दिन को नहीं खावेगी। गली के टाबरा ने बुढ़िया माई का गणेश जी उठा लिया। ये बुढ़िया माई यहाँ ढूंढे वहाँ ढूंढे, गणेश जी हो तो पावे। तो बुढ़िया माई 1 दिन हो गया 2 दिन हो गए, मरन लग रही थी।
कोई बोला पड़ोस में। तो एक दिन कोई पड़ोस में बोला, बुढ़िया माई क्यों भूखी मरे है, सामने खाती बैठे है और विनायक गढ़। बुढ़िया माई चली, जाके बोली उन्होंने कि भाई मेरा एक विनायक गढ़ दो। सारे वो बोले कि भाई हम तो कोई दरवाजा बनावा, कोई खिड़की बनावा, कोई रोशनदान बनावा, कोई कुछ करा। हमने फुर्सत कहाँ विनायक गढ़न ने, तो किसी और पर गढ़वा लियो। बुढ़िया माई उदास होके वहां से पलट के जैसे ही पलटी लगी, वहां पे तो तमाशा हो गया। उनके घर, उनके तो किसी का सारे औजार टूट गए सबके, किसी की आरी गई, किसी की बसोला टूट गया, छज्जे नीचे हो गए, खिड़की ऊपर हो गई, दरवाजे उल्टे हो गए। सारे बोले भाई यो एकदम से क्या हो गया। एक उनमें से था बंदा भगत, तो बोला कि बुढ़िया माई आई थी ना, उसके बाद ही सब उल्टा पुल्टा होया। आपने उनका विनायक गढ़ के दिया ना, इससे सारी गड़बड़ हुई है। चलो उस बुढ़िया का विनायक गढ़ के देवांगे तो ठीक होगा। भागे भागे गए, बोले आ बुढ़िया माई तेरा विनायक गढ़ा। एक नहीं 4 विनायक गढ़ा। बुढ़िया माई ने विनायक गढ़ के दिया। जैसी बुढ़िया माई विनायक लेके चली, ऐसे उनके सारे काम जो बिगड़े थे सारे ठीक हो गए। छज्जे ठीक हो गए, दरवाजे की जगह लग गए, रोशनदान खिड़कियाँ की जगह लग गई। हे गणेश जी महाराज, हे विनायक महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई ने ठूठे, वैसे सब किसी ने ठूठी हो। सुनते गिनते ने, कारा बढ़ते ने, अपने सारे परिवार ने ठूठी हो।